ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीदावद्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी तुषमानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य मंगल मध्य खंड चैप्टर 16। प्यार संख्या 43 and 44। कहिल तहारे प्रभु हासिते हासिते एत दूर पथ पाली आनिले हमारे। इहा बलि गेला प्रभु भिक्षा करी बारे। सॉरी, सुनिया मुकुंद भय न पाई लचिते कहिल तहारे प्रभु हासिते हासिते एत दूर पथ पाली आनिले हमारे। इहा बलि गेला प्रभु भिक्षा करी बारे। तो यह सुनकर मुकुंद भयभीत नहीं हुए। क्या सुनकर कि भगवान ने बताया कि मेरे परिवार किसको कहते हैं और मेरा परिवार ही मेरी रक्षा करेगा। और परिवार क्या है? हाँ, परिवार है धैर्य, क्षमा, शांति, सत्य, दया, मन संयम, इस प्रकार। तो यह सुनकर मुकुंद भयभीत नहीं हुए। तत्पश्चात मुस्कुराते हुए भगवान गौर ने उनसे कहा, ये सब संबंधी गण हमें यहाँ तक ले आए हैं। यह कहकर भगवान भिक्षाटन करने गए। गदाधर आदि करी यत संगी गण ठाई ठाई गेला सब करीते भिक्षाटन। गदाधर पंडित और अन्य भक्तगण भी विभिन्न स्थानों पर भिक्षाटन करने गए, ताकि डेली की कम से कम 1000 रुपये तो इकट्ठा हो ही जाए। टारगेट था उनका। कितना रुपये इकट्ठा करते थे वो भिक्षाटन में डेली? कभी मिलता था कभी नहीं, चलो ठीक है, पर उनका टारगेट क्या था? कितना रुपये इकट्ठा करने का था? डेली का टारगेट क्या था? हाँ, कुछ तो बताइए। हाँ, अच्छा, भिक्षाटन मतलब का मतलब बता रहे हैं कि केवल प्रसाद खाने के लिए। ऐसा नहीं कि आप किसी को प्रसाद दो कि नहीं रुपया दो। तो भिक्षाटन मतलब प्रसाद, क्योंकि शरीर की जरूरत प्रसाद की है। और प्रसाद उस जमाने में लोग दिया करते थे ऐसे। अभी भी देना चाहिए हमको। कोई हमें मांगने आए तो हमें प्रसाद देना चाहिए। पैसा देना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वो गलत काम कर सकता है। प्रसाद देना चाहिए। तो इस प्रकार कोई अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना चाहे तो उसको ये चिंता ना हो कि मैं खाऊंगा क्या, राइट। इवन भक्ति में भी कई लोग फुल टाइम आ जाते हैं। तो फुल टाइम व्यक्ति आ गए
सब ब्रह्मचारी हो गए, सन्यासी हो गए, कभी ना ये चिंता ना करनी पड़े कि हम खाएंगे क्या। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तभी उसमें एनकरेज्ड होंगे उस प्रोसेस को अपनाने में। एक समाज में अगर ऐसा सिस्टम होगा तो लोग कतराएंगे नहीं कल को ऐसा करने में। उसमें जिम्मेदारी फिर हम लोगों की बनती है गृहस्थ आश्रम में कि हम कैसे लोगों को इस प्रकार सपोर्ट कर पाएँ कि टोटली ऐसा कर पाएँ। तो ये लोग भिक्षाटन जाते थे तो भिक्षाटन बड़ा एक प्लीजिंग समय रहता था। ऐसा नहीं रहता था कि स्ट्रेस है आज क्या होगा ना, बड़ा लोग आतुर रहते थे भिक्षा देने के लिए, प्रसाद देने के लिए। तो ये अलग अलग जगहों पर गए, लेकिन फिर भी इट इज़ डिफ़िकल्ट। मांगना डिफ़िकल्ट है। जो व्यक्ति खुद ही सक्षम है उसके लिए मांगना डिफ़िकल्ट काम है। हे न काले एक दानी राखे तो सबारे महाक्रोध करी दानी बांधे मुकुंद दे रे। उस समय एक कर संग्राहक ने उन सभी भक्तों को रोक दिया, बल्कि अत्यधिक क्रोधित होकर उसने मुकुंद को बंदी बनाया। अब ये कर संग्राहक की बात कर रहे थे तो रोक दिया एक ज़बरदस्ती, मुकुंद को बंदी बना लिया। अक्सर ऐसी जगहों पर बहस हो जाती है। वो कहते हैं इतना देना पड़ेगा, वो कहते हैं नहीं हमारा तो स्टाफ है, और फिर वो कहते हम तो स्टाफ मानते नहीं हैं, फिर बहस हो जाती है। सारा दिन रखी अच्छे क्रोध ना ही पड़े अनेक यतन प्रभु दिल संध्या काले। उस समय उस कर संग्राहक ने सारे दिन मुकुंद आदि भक्तों को बंदी बना लिया और शाम तक सायंकाल तक समझाने का प्रयास किया उसको, परंतु उसका क्रोध ही कम नहीं हुआ, उसने जाने नहीं दिया, छोड़ा ही नहीं उनको। तसबार आछिल कंबल एक खंड काढ़िया ल से ही पापिष्ट षंड। उस अधम पापी व्यक्ति ने उन सभी के कंबल ले लिए जो उनकी एकमात्र संपत्ति थी। कंबल लेके चलते थे तो कंबल भी ले लिए उनसे। पैसे तो मुझे लगता नहीं उन पे थे, महाप्रभु ऐसे पैसे लेके चलने नहीं देते थे, तो दें क्या अब कर वाले हैं देना पड़ेगा, तो रखा, समझाने की कोशिश करी। अब कंबल ही थे, आगे रात होगी, ठंड होगी, कहीं भी सड़क में सोना है, पेड़ के नीचे सोना है, तो कंबल भी ले लिए। संध्या काले सब भिक्षा करी स्थाने स्थाने संकेत मंडप पे सब आइला जने जने। स्थान स्थान पर भिक्षा एकत्रित करके सूर्यास्त के समय भक्तगण पूर्व निर्धारित स्थान पर एकत्रित हुए। सही तब मंडप पे आगे आछे न ठाकुर देखी सर्वजन ही आनंद प्रचुर। भगवान गौर सर्वप्रथम उस स्थान पर पहुंचे। उन्हें देखकर सभी भक्तों ने हृदय में अत्यधिक आनंद की अनुभूति करी। चरण पड़ी या कांदे श्री मुकुंद दत्त जानी लाम प्रभु तोमार यते का महत्व। भगवान गौर के श्री चरणों में गिरते हुए मुकुंद ने कहा, भगवान अब मैं आपकी महिमा से पूर्णतः अवगत हो गया हूँ। तोमारे सम्मुखे बैल नाही दानी भय ताहर लागिया मोर एत दुख हया। मुकुंद ने कहा, हे प्रभु मैंने आपके समक्ष कहा था मुझे कर संग्रह का भय नहीं, इसी कारण से मुझे अब इतना दुख हो रहा है। जानी या न जानो मुई मुई तुमी भगवान तोमार ऊपर आर की शादी बदान। मैं जानता हूँ कि आप भगवान हैं, परंतु मैंने इस प्रकार से व्यवहार किया कि मैं सत्य नहीं जानता हूँ। हे भगवान आपके ऊपर कौन कर लगा सकता है, मैं ही फंस गया उल्टा इस काम में। तो कई बार ऐसा हो जाता है, हम कुछ बोलते हैं वो हो जाता है। ऐसा लगता है कि कोई पावर है संसार के अंदर जो कुछ कर रही है, हम कुछ चाह रहे हैं और वो हो जा रहा है, हम कुछ बोल रहे हैं और कई बार वो सत्य हो जा रहा है। तोमार नाही क भया एति न भुवन तुमी सर्वेश्वरेश्वर केवा तोमा जाने। हे प्रभु आपको तीनों लोगों में कोई भय नहीं है, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, आपको कौन समझ सकता है। तो भगवान को वास्तव में कोई भय नहीं है। जब भगवान के मंदिर तोड़े जाते हैं, जब उनके विग्रहों को तोड़ा जाता है, तब विग्रहों को एक बार जला दिया जाता है, फिर भय है कि नहीं है? है। तो फिर क्या करें ऐसे में, बताइए। भगवान की स्वीकृति से हो रहा है, गुड। तो करें क्या ऐसे में? तो मंदिर जल रहा हो तो हम प्रार्थना करें, प्रयास करें रक्षा करने की। प्रयास करें रक्षा करने की, प्रचार बढ़ाएं, और भी कुछ कर सकते हैं जो आचार्यों की निगरानी में जो भी करा जाए।
लेकिन बहुत ज़्यादा डीमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है, कहने का मतलब ये। शास्त्र तो बताना है कि जीवात्मा को जलाया नहीं जा सकता है, काटा नहीं जा सकता है, सुखा नहीं जा सकता। जीवात्मा तो जस्ट एक डॉट है, भगवान के अंश है, और भगवान तो पूर्ण सच्चिदानंद है, तो उनको कैसे कुछ कर सकता है कोई, बताइए। संसार में हम भगवान को रिप्रेजेंट करते हुए कुछ है ना, काष्ठ की या पत्थर की या किसी भी चीज़ की हम विग्रह बनाते हैं, जो कि हमारे लिए साक्षात भगवान है। भगवान उसमें अवतरित होते हैं, हाँ। तो एक तरह से वो भगवान है, लेकिन एक तरह से वो भगवान नहीं भी है। ऐसा नहीं कि वही भगवान है और उसको समाप्त कर दिया और भगवान समाप्त हो गए, ऐसा तो नहीं है ना। तो उस खंबे को दर्शन करने लोग जाते हैं अवलम में, जहाँ से नरसिंह भगवान आए थे। तो हमारे लिए वो खंबा भी विग्रह बन गया एक तरह का, लेकिन इसका मतलब नहीं वही भगवान है अल्टीमेटली सब कुछ। हाँ, तो भगवान अपनी शक्ति से किसी भी चीज़ में प्रकट हो सकते हैं अगर विधि विधानों का पालन किया जाए तो। किसी चीज़ का सिद्धांत होगा ना, कोई कैसे, कोई इस केमिकल में ये केमिकल मिलाओगे तो वो केमिकल कुछ बनेगा या कुछ होगा, या वो विधि में कुछ गलती करोगे तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। तो विधि का पालन करना पड़ेगा। खाना बनाते हुए भी विधि का पालन करना पड़ेगा तो खाना बढ़िया बनेगा। तो वैसे ही चाहे वो कास्ट हो या जो भी हो, उसमें अगर हम भाव और विधि को मिश्रित करके उसकी पूजा करेंगे तो भगवान हो जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति उसको अगर काट दे, जला दे, फूंक दे तो लेकिन फिर भी भगवान भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए विग्रह का रूप धारण करते हैं। और कई बार बताते हैं मुझे गर्मी लग रही है, मुझे झाड़ी से निकालो। भगवान इतने लाचार थोड़ी हैं। जो लक्ष्मियाँ जहाँ पे बालों से पोछा लगा रही है, उस आदमी को गर्मी कैसे लग सकती है कभी। तो लेकिन फिर भी वो इतनी सुंदर लीलाएं करते हैं और ये भी स्थापित करते हैं कि विग्रह पूजा जो है ये वास्तव में वैलिड प्रोसेस है। इसलिए भगवान विग्रहों के रूप में बहुत सारी लीलाएं करते हैं। कभी बोलते हैं विग्रहों के माध्यम से, कभी विग्रह चलने लगते हैं, कभी विग्रह नाचने लगते हैं, बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं वही है, मतलब कि अगर वो चले गए तो सब खत्म हो गया, ऐसा कैसे हो गया। भगवान अपनी रक्षा नहीं कर पाए तो हमारी रक्षा क्या करेंगे। समय समय पर भगवान अलग अलग प्रकार की चीज़ें प्रस्तुत करते हैं और हमें उसको समझना चाहिए कि ये सब कुछ जैसे बोला भगवान की इच्छा से हो रहा है और भगवान इज़ ऑलवेज इन कंट्रोल। कभी भी अगर भगवान एक सेकंड के लिए भी कंट्रोल नहीं है तो फिर वो चलेगी नहीं, दुनिया चल नहीं सकती है। तो इसलिए आपको कभी कोई भय नहीं है वास्तव में देखा जाए। भय तो हमें जब हम उन्हें छोड़ दें तो हमारे निर्भय करी बारे का ही कथा भाल कैल दानी मोर करिला ही व्यवस्था। आपको भय से रहित करने हेतु ही मैंने वह सब कहा था। मैं आपको भय रहित करना चाह रहा था और मैं ही फंस गया। अतः मेरे साथ जो हुआ शक्कर संग्राहक ने किया जो बढ़िया ही हुआ। ए बोल सुनिया प्रभु गदाधर पूछे प्रत्यक्ष का हिल दानी यत करी आछे। मुकुंद से ऐसा सुनने के पश्चात भगवान गौर ने गदाधर से पूछा, है गदाधर मुझे बताओ हुआ क्या, क्या बोल रहे हैं। कर संग्राहक ने क्या किया। सुनिया ठाकुर बैल नह उतरोल भाल हैब बलि मात्र बैल एक बोल। भगवान के प्रश्न को सुनकर मुकुंद ने कहा, अब इस बात पर कोलाहल मत मचाइए, जो भी हुआ वह अच्छा हुआ। मुझे बस यही कहना है, ज़्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। सही रात्रि से ही देश दानी रहा ईश्वर स्वप्ने देखा दिल तारे सचिर कोंगर। उस रात्रि में उसी स्थान के कर संग्रह करने वालों के प्रमुख व्यक्ति ने अपने स्वप्न के सची माता के अपने स्वप्न में सची माता के पुत्र भगवान गौर को देखा। किसने देखा। कर संग्रह करने वालों के प्रमुख व्यक्ति ने, जो वहाँ का लीडर था चैतन्य महाप्रभु। कर संग्रह करने वालों का लीडर जो था उसने भगवान गौर को देखा स्वप्न में। क्षीरोद समुद्र देखे अनंत शयन है लक्ष्मी सरस्वती करे चरण से बने। उसने भगवान गौर को क्षीर सागर में अनंत शेष पर शयन करते देखा। कौन से सागर में। क्षीर सागर क्या होता है। क्षीर सागर क्या होता है। दूध का सागर। दिमाग ठीक है इन लोगों का। बताओ कौन सा सागर होता है। दूध का सागर होता है कभी। दूध का सागर तो डेयरी से दूध नहीं लाना पड़ेगा, वहाँ लाओ अपने अपने डोलची भरो ले जाओ।
हैं? और जब उसकी लहरें कभी ऐसे उछाल मारती होंगी तो उससे अपने आप ही मलाई ऊपर को आ जाती होगी, मक्खन बन जाता होगा अपने आप ही। मक्खन ऊपर से तैरते ऐसे ऐसे बटोर लो, बताइए। शास्त्र बताते ना। और वहीं पे कुछ बना, वहीं पे समुद्र के किनारे आग वाग लगा लो, चूल्हा वहीं से निकालो, पकाते रहो, इधर उधर पकाते, अलग अलग चीज़ें बन रही हैं और निकाले जाओ पकाए जाओ, निकाले जाओ पकाए जाओ, और जो सारे पकवान बन जाए। तो ऐसे क्षीर सागर में भगवान शयन कर रहे थे अनंत शेष पर, ऐसा उसने देखा। लक्ष्मी एवं सरस्वती उनकी पूजा कर रही थी, सेवा कर रही थी। और सोने के लिए भी इनका बेड कैसे था? बहुत गुदगुदा। सांप से गुदगुदा क्या होगा? कोई हड्डी नहीं है ना उसमें। अब वो तो हमें डर लगता है ना, काटेगा, बस ये टेंशन है हमें तो। नहीं तो फिर क्या है, बढ़िया है। ताहार अंतर देखे सनक आदि गण, ब्रह्मा आदि देव दूरे करे स्तवन। तत्पश्चात उनके निकट ही सनकादि मुनि ब्रह्मा आदि देवताओं को भी देखा और सब भगवान गौर को प्रार्थना अर्पित कर रहे थे। जनरली तो वहाँ कौन लेटा होता है? क्षीरोदक्षाई विष्णु। लेकिन आज कौन लेटे थे? भगवान गौर लेटे हुए थे। देखी अदा नीर राजा कांपी अंतरे, ऐश्वर्य देखिया तीहों पाड़ी लफा परे। यह देखकर कर संग्रह करने वालों के प्रमुख का हृदय कांपने लगा और भगवान की शक्ति एवं महिमा को देखकर भूमि पर गिर पड़ा। अरे इसी के लोगों को मैंने पकड़ा था, शाम तक दबा के रखा था। हाँ, क्या होगा मेरा अब? विरजा निकटे आसी सन्यासी रवेशे, मोर भक्त दुख दिल तोर सब दासे। उस समय भगवान सन्यासी के वेश में विरजा के तट पर आकर बोले, सन्यासी के वेश में अब आ गए, मतलब उसके वहाँ पर पास में पहुँचे विरजा के तट पर, बोला तुम्हारे सेवकों ने मेरे भक्तों को कष्ट दिया है। कांपीला अंतरे त्रास पाइला अपार, सत्वर रेचा लीला यथा श्री गौर गोपाल। यह स्वप्न देखकर कर संग्रह करने वालों का प्रमुख हृदय में अत्यधिक भयभीत हो गया। अभी तो वहाँ लेटा हुआ था सांप के ऊपर। हाँ, इसके बॉडीगार्ड बहुत सारे हैं, कई सारे देवता, 4 मुंह वाला भी एक आदमी था, वही पूजा कर रहा था, बहुत सारे। हाँ, शिव जी वहाँ गले में सांप की सैया, हल्का सा भी फुस किया तो भयभीत हो गया और शीघ्रतापूर्वक भगवान गौर के पास गया, जो भगवान स्वयं भगवान है, कृष्ण है। कतक्षणे से ही खाने से ही दान ईश्वर, प्रभु नमस्कारी करे विनय विस्तर। कुछ ही क्षण में उस व्यक्ति ने भगवान गौर को अत्यंत विनम्रतापूर्वक प्रणाम अर्पित किया। तुम ही भगवान क्षीर निधिर निवास, जीवन निस्तारिते प्रभु करी अच्छे संन्यास। अत्यंत विनम्र होकर उसने कहा, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, आप क्षीर सागर में निवास करते हैं, परंतु इस भौतिक जगत के बद्ध जीवों का उद्धार करने हेतु आपने संन्यास स्वीकार किया है। भव घोर अंधकारेर तुमी से चंद्रमा, तुमी वेद वेदेर परम तत्व सीमा। इस घोर अंधकारमय जगत में आप प्रकाशमान चंद्रमा हैं, आप ही वेदों के मूर्तिमान रूप हैं तथा आप वेदों में वर्णित सर्वोच्च सत्य हैं। सारा ज्ञान उसके हृदय में प्रकाशित हो गया एक झटके में। ऐसी भी कृपा कर देते हैं भगवान। देखिए, इसको कहते हैं पतित पावन। ये आदमी कहाँ कर संग्रह कर रहा है, उसको पता ही नहीं है दुनिया के बारे में। चोर उचक्का डाकू, उनके लोगों को पकड़ के और बांध दिया, शाम तक उन्हें यातनाएं दी, कंबल चुरा लिए, और इसके ऊपर भी कृपा कर दी भगवान ने। इह बलि चरण धरी अतार माथे, प्रेमा ए विभोर हैया नाचे ऊर्ध्व हाथे। इन शब्दों को सुनकर हंसते हुए भगवान गौर ने कहा, भगवान कृष्ण शीघ्र ही आप पर कृपा करेंगे। और यह कहकर भगवान गौर ने अपने चरणों को उस व्यक्ति के सर पर रख दिया। और फिर क्या हुआ? फिर तो भगवत प्रेम से विवल होकर अपने दोनों हाथ उठाए और वो नृत्य करने लगा। वो तो पागल हो गया एकदम से प्रेम से। तारे अनुग्रह करी सेदे शेर अखिला, अधिकार कृष्ण भक्ति तारे शिखाइला। भगवान गौर ने उसे कृष्ण भक्ति की शिक्षा प्रदान कर योग्य बनाया और कृष्ण भावना का प्रचार हेतु उसे वहां रहने का आदेश दे दिया। इंसेंस कहाँ पर है? वहाँ है। तो कृष्ण भक्ति की शिक्षा प्रदान कर योग्य बनाया, तो वहीं पर उस व्यक्ति को
ट्रेनिंग भी दे डाली और बोला आप यहीं पे रहिए, अब आपको यहाँ पर यहीं पर प्रचार करना है। हे नई समय कहे वैष्णव सकल, अनेक यंत्रणा दिल तोमर नफर, काड़िया लहीलाम सबर कमल, एश एबोल सुनिय से ही संकुच अंतर। उस समय वैष्णव ने उस व्यक्ति से कहा, आपके सेवकों ने हमें अनेक कष्ट प्रदान किए तथा उन्होंने हमारे कंबल भी ले लिए। यह सुनकर उसने अपने हृदय में बड़ा दुख अनुभव किया। तो बता रहे हैं कि आपने तो कंबल का क्या, प्रचारक तो बन गए भैया, कंबल तो दे दो। नौतु न कंबल दिल दानी रह ईश्वर, संतोष हईल तबे सबर अंतर। और तत्पश्चात उस कर संग्राह के प्रमुख व्यक्ति ने सभी भक्तों को नए कंबल प्रदान किए और इस कार्य से सभी भक्तगण प्रसन्न हो गए। तबे से ही दानी परिणाम करी, विदाई हई लगेला अपनार बड़ी। तब उस व्यक्ति ने सभी को प्रणाम किया था, तो भक्तों से अनुमति लेकर वह अपने घर लौट आया। तो ये थोड़ा लिखा रहा है कि किस प्रकार से अगर भगवान पर आश्रित रहेंगे तो डेफिनेटली कल्याण होगा। लेकिन ये कल्याण कब हुआ? पहले पूरे दिन की यातना भी हुई, ये भी ध्यान रखो। ऐसा नहीं हुआ कि वो आए और यात्रा देने आए और उधर से चक्र आ गया और उसने रोक लिया, ऐसा नहीं हुआ। भगवान भी स्वप्न में आए, पहले नहीं आए, पहले ही आके बता देते, समझे? तो भगवान स्वप्न में आ रहे हैं और उसको बता रहे हैं। देन ही इज रियलाइजिंग, और रियलाइज होने के बाद सब कुछ जो भी हो रहा है, तो यानी कि किसका क्या मतलब हुआ बताइए? पहले हमें सहन करना पड़ेगा, हमारे जीवन में कष्ट आएंगे, लेकिन यदि हम डिपेंडेंसी बनाए रखेंगे तो आप देखोगे कि प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन हम जल्दी टूट जाते हैं, बेहाल से हो जाते हैं एकदम, हाय ऐसा क्यों हो गया हमारे साथ। तो थोड़ा सा अगर पेशेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे तो ज़रूर कल्याण होगा। वो धैर्य में ही ख़त्म हो जाते हैं हम। तो हमें लगता है नहीं पहले भगवान आ जाएं, ही शुड कम इन एडवांस। तो उसके बाद तब उस व्यक्ति ने सभी को प्रणाम किया था, तो भक्तों से अनुमति लेकर अपने घर लौट गया। घरे गिया कृष्ण सेवा करिला आश्रय, संकीर्तने हरि नाम आहर निशित रया। अपने निवास लौटकर उसने भगवान कृष्ण का आश्रय लिया एवं दिन रात उसने भगवान हरि के पवित्र नामों का कीर्तन किया। किसने? कर संग्राह। यही मते सकल रजनी गेल सुखे, प्रातः काला प्रातः स्नान करिल कौतुके। इस प्रकार भक्तों ने सुखपूर्वक अपनी रात्रि व्यतीत करी और अगले दिन सूर्योदय के समय उन्होंने अपने स्नान आदि प्रातः कालीन कर्तव्य किए। विरजा देखी ते प्रभु जाए यार बार, यहाँ देखी सब लोग तरह संसार। भगवान गौर ने पुनः विरजा नदी का दर्शन किया। जो भी उस नदी का दर्शन करता है वह जन्म मृत्यु के संसार से मुक्त हो जाता है। विरजा के नमस्कारी चली जाए रंगे, उठी लकृष्णेरा प्रेमा पुलकित अंगे। विरजा नदी को प्रणाम अर्पित कर भगवान गौर आगे चलने लगे। उनमें भगवान कृष्ण के प्रति भावोन्मत्त प्रेम जागृत हुआ और उनका शरीर रोमांचित हो उठा। तो इसी भाव में भगवान जा रहे हैं वृंदावन की तरफ, नीलाचल की तरफ, जगन्नाथपुरी की तरफ जा रहे हैं। चलीला से महाप्रभु सिंह पर आक्रमे, क्रमे क्रमे उत्तरेला एकाम्रक गामे। भगवान गौर एक सिंह के समान चल रहे थे। क्रमशः चलते चलते वे एक एकाम्रक नामक ग्राम यानी कि भुवनेश्वर, ये बहुत बड़ा विशाल आम का पेड़, वहाँ पर वो शिव जी की कथा है, उसके पीछे शिव जी को ये जगह दी गई थी भुवनेश्वर। तो वहाँ पर ये है, एकाम्रक नाम भी इसका जाना जाता है भुवनेश्वर। हाँ, शिव जी का स्थान है बेसिकली। तो क्रम से चलते चलते वो वहाँ पर पहुँचे। सही ग्राम में आचे शिव पार्वती सहित देखी बारे धाय प्रभु उन्मत्त चित्ते। उस नगर में शिव जी एवं पार्वती निवास करते हैं। उनका दर्शन करने श्री चैतन्य महाप्रभु उन्मत्त होकर दौड़ पड़े। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। शास्त्रों में आपने बहुत पढ़ लिया है इस बारे में कि भगवान अपने भक्तों से बड़े आकर्षित हैं और उनके शरणागत हैं और उनसे बंधे हुए हैं, इसलिए उनका दर्शन करने के लिए उन्मत्त हो जाते हैं। कई अपने ही भक्तों की सेवा और पूजा करने उन्हें अच्छा लगता है। तो इसलिए उनके इस एक्ट को देख के कोई ये नहीं कह सकता कि शिव जी वास्तव में भगवान है, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा शिव जी क्या कह रहे हैं और भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान ये तो कहते हैं हम भक्त पराधीन, लेकिन भक्त पराधीन कहते हैं ना, ये तो सुन के समझ में आ जाना चाहिए कि भक्तों के पराधीन है। हाँ, इसका मतलब
भक्तों के पराधीन कोई कैसे होगा? प्रेम से ही तो होगा। लेकिन हम लोग तो वास्तविकता में पराधीन हैं, तटस्थ शक्ति हैं, अंश मात्र हैं, हम अधीन हैं, पराधीन हैं। लेकिन हम भक्तों के पराधीन नहीं हैं, हम तो प्रकृति के भी पराधीन हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान बड़े प्रेम से उनके अलग अलग मंदिरों के दर्शन करते हैं अपने भक्तों के, हाँ, जिसमें देवता शिव जी इत्यादि आते हैं। कत दूर रहिते प्रभु देखिला देउल उत्कंठा बाड़िल चित्ते प्रेमाया कुल। दूर से ही देवालय को देखने के कारण चैतन्य महाप्रभु के मन में दर्शन करने की लालसा बढ़ गई और उनका हृदय प्रेम से विवल हो गया। तो मंदिरों को बनाया ऐसे जाता था कि दूर से दिखें। गोपुरम क्या कहते हैं? गोपुरम ऊंचे ऊंचे होते हैं उनके। और देवालय का मतलब मंदिर। देउल ऊपर शोभे पताका सुंदर शिवलिंग मय से ही एकाम्र नगर। एक करामक नमक नगर में अनेक शिवलिंग थे, जहाँ स्थित मंदिर के ऊपर एक सुंदर ध्वज लहरा रहा था। पताका देखिया प्रभु नमस्कार करी क्रमे क्रमे गिया प्रवेशिला शिवपुरी। देवालय के ऊपर स्थित ध्वज को देखकर चैतन्य महाप्रभु ने प्रणाम किया और चलते चलते उन्होंने एकाम्रक नाम नगर में प्रवेश किया। तो बड़े बड़े उनके शिखर गोपुरम, उनके ऊपर एक पताका, दूर से ही आदमी को पता चल जाए क्या कि वहाँ पर है जीवन का सहारा, सारी चिंताओं से मुक्त होने की जगह, जहाँ प्रसाद भी मिलेगा, कथा भी मिलेगी, दर्शन भी मिलेंगे, चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से मंदिरों का निर्माण हुआ करता था। अगर आप कोई भी पुराना मंदिर देखोगे तो किसी गली में चौक के बीच में नहीं दिखेगा, जगह घेरने के लिए नहीं बनाया जाएगा वो इतनी बड़ी जगह पे बने हुए हैं मंदिर। लोगों ने मंदिरों की जगह को कब्जा कर रखा है आजकल हम कब्जे की जगह पे मंदिर बनाते हैं। पहले के ज़माने के देखिए अगर आप कि मंदिरों को जगह को कब्जा कर करके छोटा करते करते फिर भी वो मंदिर छोटा नहीं हुआ आज के डेट में। अब आप जाते हैं श्रीरंगम में तो आपको पूरी मार्केट ही मार्केट दिखती है। वो अंदर एक मार्केट, दूसरा दरवाज़ा, तीसरा दरवाज़ा, मार्केट ही मार्केट। हमने सबको कब्जा कर लिया है और फिर अंदर भगवान है। इतने बड़े बड़े विशाल, बहुत सारे जो भी मंदिर आप देखोगे, जितने पुराने मंदिर होंगे उतने विशाल काय दिखेंगे आप, क्योंकि मंदिर मुख्य जगह होती थी जहाँ लोग आएंगे, एकत्रित होंगे, चिंता मुक्त होंगे, जो भी करेंगे। और केवल वहाँ पर ये नहीं होता था कि वहाँ पर क्या कहते हैं उसको, गैलरी, फ़ोटो गैलरी नहीं होती थी वहाँ। फ़ोटो गैलरी के रूप में सारे देवताओं को स्थापित किया हुआ है। आइए गैलरी में दर्शन करते, ऐसे जाते जाइए, वो एल्युमिनियम का और शीशे का उसके ऊपर वो लगा होगा, बंद कर रखा होगा उसके अंदर उसको देवताओं का, कि देवता भाग ना जाए वहाँ से। तो जरा सी जगह होगी इतनी सी, उसके अंदर लाइन से बने हुए होंगे सब, ऐसे देखते हुए जाइए। हाँ, उधर होगा दान पात्र, उसमें कुछ डालिए, और कुछ कर नहीं सकते, वहाँ जगह ही नहीं है। वह ऐसे करके निकल जाना है। और कोई बैठेगा तो चलो 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 उठो, निकलना से, बैठना अलाउड नहीं है वहाँ, बैठने की जगह ही नहीं है तो कैसे उठना उठो। और जितना भी लोगों को बैठा देंगे उतना धंधा कम हो जाएगा। तो मंदिरों में लोग बैठ पाएँ, कथा सुन पाएँ, प्रसाद ग्रहण कर पाएँ, ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, होती थी। एक कोटि लिंग आछे एकाम्र नगर, हाटी चलीते प्राण हाले कांप डरे। उस नगर में 1 करोड़ शिवलिंग है। जब व्यक्ति वहाँ चलता है तब उसका हृदय अपराध के भय से कंपित होता है, कहीं किसी शिवलिंग पे पाँव न रख दे। विश्वेश्वर आदिकारी आछे लिंग कोटि, देखी ते संदेश से ही नगरेरा माटी। एकाम्रक नामक ग्राम में करोड़ों शिवलिंग है, परंतु विश्वंभर नामक शिवलिंग प्रमुख है। उस नगर की मिट्टी संदेश नामक मिठाई के समान मुलायम थी। हाँ? देखी ते संदेश से ही नगरेरा माटी, मिट्टी इतनी कोमल थी। महाबिंदु सरोवर सर्वतीर्थ जले, आर नाना पुण्य तीर्थ आछाई नगरे। लेकिन आज की डेट में कैसे हो गई है? नारियल नहीं, नारियल तो फिर भी ठीक है, कांटे हैं वो। उस सड़क पे अगर चलो तो उसमें वो रोड़ियाँ चुभती है नीचे से। तो ऐसा हो गया है, इंसान का जैसा हृदय है वैसी सड़क हो गई है। उस नगर में सभी पवित्र नदी एवं तीर्थों के जल से बना हुआ विशाल बिंदु सरोवर है। ये अनेकों पवित्र तीर्थ हैं। आपने देखा है बिंदु सरोवर? देखा है?
याद है आपको? ओके। पूरी प्रवेशिया देखे पार्वती शंकर, नमस्कारी करी प्रभु प्रेमाय विवल। देवालय में प्रवेश कर चैतन्य महाप्रभु ने शिव जी एवं पार्वती के दर्शन किया एवं प्रेम विवल होकर उन्होंने उनको प्रणाम किया। सर्वजन देखिल से पार्वती महेश, लिंग दर्शन सवार खंडी लेकर क्लेश। शिवजी एवं पार्वती शिवलिंग का दर्शन कर सभी भक्त कष्टों से मुक्त हो गए। महेश देखिया प्रभुर आवश शरीर, टल मल करे तनु नहीं रहे स्थिर। शिवजी का दर्शन कर श्री चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर हुए तथा उनका शरीर कंपित होने लगा और पूर्णतः अस्थिर हो गए। ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ? क्योंकि भक्त को देख के उनको उनके भक्त की लीलाएं याद आने लगती है। हाँ, ये वही शिव जी हैं। जब सब लोग मज़े करने में लगे थे, ये बेचारे आए और इन्होंने कहा, हाँ, ऐसे कि कहते हैं ना, उगते को हर कोई नमस्कार करता है। जब चीज़ें बढ़िया हो रही होती हैं तो हर कोई आ जाता है, मैं भी इसका पार्ट हूँ, मैं भी इसका पार्ट हूँ। लेकिन जब वो स्थापित करनी पड़ी उस वक्त बड़ा कष्ट होता है। उस कष्ट के समय पे लोग होते नहीं हैं, भागते हैं। उस कष्ट के समय में जो कष्ट लेने आए वो व्यक्ति आपको अपने आप प्रिय हो जाएगा, है ना। तो उसी तरह से शिव जी कष्ट के समय आ जाते हैं। जब जहर निकल गया तो सब लोग परेशान हैं, क्योंकि हम तो अमृत पीने आए थे, हम तो बढ़िया, हमें तो लगा था कांग्रीगेशन में हम बीमार पड़ेंगे तो हमें पूछा जाएगा, खाना लाया जाएगा। हम आए थे, हमने शिफ्ट किया था, तो 5वें 6ठे दिन में ही हमें बोला गया आप तो बना लो अपने आप। हमें लगा था कि हमें लगेगा महीना तो लग ही जाएगा। हाँ, ये तो हमने ऐसा तो नहीं सोचा था। फिर वहाँ पे हो रहा था तो ये नहीं हुआ हमारे साथ, फिर वहाँ पे हो रहा था तो वो नहीं हुआ हमारे साथ। तो हम क्या करने आते हैं? अक्सर भोगने के लिए आते हैं। भोगने की मुख्य प्रवृत्ति है, सेवा करने के लिए। लेकिन शिव जी जहर को भी पीने आते हैं। अरे तुम लोग आराम से रहो, जहर को मैं पीता हूँ। तो ऐसे शिव जी के बारे में चिंतन करके महाप्रभु और भगवान एक्सटेसी में आ जाते हैं, हाँ, भाव में आ जाते हैं। ये वही भक्त है जिन्होंने मेरे लिए इतने कष्ट लिए। ये सारी सिद्धियों का मालिक है। शिव जी से बड़ा कौन सिद्धि होगी किसके पास संसार में? सारे तांत्रिक, सारे दुनिया के, देखिए अधिकतर लोग शिव जी के भक्त हैं। क्यों है? वो शक्तियाँ ज़बरदस्त हैं उनके पास, ज़बरदस्त शक्ति है। कई लोग तो केवल, हम लोग बचपन में ये चर्चा करते थे उनकी तीसरी आँख के बारे में। बचपन में तीसरी आँख खुल जाएगी ना तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हाँ, वो नाचेंगे तो दुनिया में हिलने लग जाएगी दुनिया। हाँ, वो बाल निकाला तो वीरभद्र आ गया, है ना। और उस वीरभद्र ने ही गला काट दिया उसका। शिव जी को तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, दक्ष प्रजापति का। इतना भयंकर शक्ति, इसलिए उनके इतने ज़बरदस्त भक्त हैं संसार में। दे आर अट्रैक्टेड बाय द पावर। लेकिन भगवान क्या देख रहे हैं? इतनी शक्ति वाला व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा है छाल पहन के, कुछ नहीं, ऐसा लगता है कि बिल्कुल कंगाल आदमी है। तो इसलिए भगवान शिव जी को देखकर अक्सर भाव विभोर हो जाते हैं और पूर्णतः अस्थिर से हो गए। वो सब दर्शन उनको याद आने लगता है। वो अरुण नयन जल झरे अनिबार, पुलकित अंग स्तव पड़े बार बार। उनके रक्त वर्णित नेत्रों से अश्रु बहने लगे। इसीलिए क्या कहते हैं कि हमें ऐसा कार्य करना चाहिए कि भगवान हमको देखे। हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं ना अक्सर तीर्थ स्थानों में, जगह जगह। क्या करना है हमें? बोलिए। ऐसा कार्य करना है कि भगवान, तो हम क्या बड़े, इतने बड़े बन जाएं कि भगवान हमको देखने आए? इतने, हाँ, छोटे बन जाए, ऐसे सर्वेंट बन जाए कि हमें भगवान देखने आए। वो उच्च कार्य है। लेकिन आसान कार्य क्या है? टिकट खरीदना, पैसे देना, टिकट खरीदना ताकि दर्शन कर लेना। हमारे दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया दर्शन हुए, बहुत बढ़िया दर्शन हुए, मज़ा आ गया प्रभु जी, बहुत बढ़िया दर्शन हुए। कहते हैं ना अक्सर लोग, आनंद आ गया, बहुत बढ़िया दर्शन हुए। तो यही क्वेश्चन है कि पहली बात तो हम भगवान के दर्शन कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान के दर्शन तो क्या कहेंगे उसको, इज़ हिडन बाई उनकी माया शक्ति। पहले हमारे ऊपर महामाया है, उसके बाद योग माया है, फिर भगवान है। जब तक वो ये हटा नहीं लेते पर्दा, तब तक हम देख नहीं सकते उनको। इसलिए हम तो दर्शन करे कि नहीं करे तो वैसे ही डाउटफुल है, क्योंकि भगवान के दर्शन करते ही हमारे शास्त्रों में तो लोग पागल से हो जाते थे। हम तो नहीं हुए पागल, तो इसका मतलब दर्शन तो नहीं हुए।
तो उन्होंने देखा कि नहीं, अब ये भी डाउटफुल है कि वो क्या है, आए बहुत सारे आए हैं, ये भी आए हैं। तो कुछ ऐसा किया हो, ऐसा शिव जी को देख के कह रहे हैं, रक्त वर्णित नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे, रोंगटे खड़े हो गए अपने भक्त को देखकर। सोचिए, उन्होंने पुनः पुनः शिव जी की प्रति प्रार्थनाएं उच्चारित करी। भगवान भक्त का गुणगान कर रहे हैं। बताइए कैसी स्थिति है, कैसे भक्त होगा वो। यही मते महाप्रभु पढ़े शिव स्तव, चतुर्दिके स्तव पढ़े सकल वैष्णव। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने शिव जी के प्रति प्रार्थनाएं उच्चारित करी। उनके चारों ओर स्थित वैष्णव ने भी शिव जी के प्रति प्रार्थनाओं का उच्चारण किया। हे न समय से ही शिवेर सेवक गंध चंदन माला दिले न प्रभु के। और उसके बाद शिव जी के सेवकों ने चैतन्य महाप्रभु को सुगंध, चंदन एवं पुष्प मालाएं प्रदान करी। शिव नमस्कारी प्रभु बाहिर आसिया, विश्राम करीला एक गृह प्रवेशिया। और शिव जी को प्रणाम अर्पित करने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु मंदिर से बाहर आ गए और एक भक्त के घर जाकर उन्होंने विश्राम किया। तो भक्तों को देखकर इस प्रकार का भाव हमारा होना चाहिए, खास तौर पे शिव जी जैसे उन्नत भक्तों को देखकर बड़ी हृदय से प्रार्थना निकलनी चाहिए कि हम भी आपकी तरह भगवान के क्या कहेंगे, एकदम समर्पित, कष्ट लेने वाले, समस्त कष्टों को अपनाने वाले भक्त बन पाए, ताकि भगवान एक दिन हमारी भी पूजा करे, हमारी प्रार्थनाएं ग्लोरिफिकेशन करे। नहीं, अन्य विलासिता शून्यम होते हुए हम भगवान की सेवा कर पाएँ, ऐसी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य मंगल की जय, श्री लोचन दास ठाकुर की जय।